कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामप्रिंट शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग कैश मेमोरी मैपिंग के वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरे वीडियो पर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग। पहला मेथड क्या पढ़ा था हमने? डायरेक्ट। दूसरा पढ़ा था फुली एसोसिएटिव। डायरेक्ट मेथड में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से एक मेन मेमोरी के किसी पेज को कैश मेमोरी में मैप करेंगे, है ना। लेकिन कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया था। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया फुली एसोसिएटिव में कि किसी भी मेन मेमोरी के किसी भी पेज को कैश मेमोरी के किसी भी पेज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो कैम था, है ना, उसका एड्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। कैम कॉस्टली हार्डवेयर है, जिसकी वजह से यूजर इस सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। सो अब हम एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, वो एसोसिएटिव भी हो, मतलब कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाए, और उसमें टैग वाला कॉन्सेप्ट भी रहेगा डायरेक्ट मेमोरी का, जिसकी वजह से कैम जो हमारा यूज होगा इस केस में, है ना, वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस चीज को समझने का आज हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। कैश मेमोरी, तो बात यही हुई थी कि भाई सीपीयू जब पेज को सर्च करता है तो पेज रैम के थ्रू, है ना, रैम के थ्रू सीपीयू में लोड होता है, और ठीक उसी समय जो भी रिसेंट डेटा यहाँ पर आया है वो रिसेंट डेटा कैश में भी स्टोर हो जाता है। समझ आ रही बात? और सीपीयू को जब फिर से उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो पहले कैश में ही सर्च करता है। एक बार कैश में वो डेटा मिल गया तो सीपीयू को इस डेटा को और जगह से सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो सीधे इस पेज को यूज कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर रैम के थ्रू उसको सर्च करने का प्रयास करता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि रिसेंट जो डेटा होते हैं वो, है ना, हमें कैश में अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय सक्सेस ही मिलती है। इस सक्सेस को हिट नाम दिया है ना। हम इस तरह से रैम को या मेन मेमोरी को कैश में मैप करें सो दैट कि हिट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में ये थोड़ी दिक्कत आ रही थी डायरेक्ट ये मेमोरी मैपिंग में, इसीलिए हम लोगों ने उसे फुली एसोसिएटिव बनाने का प्रयास किया था, जिसके थ्रू कैश में जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो इस तरह से स्टोर हो कि सीपीयू जब भी सर्च करे उसको डेटा हमेशा अवेलेबल मिले। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए और डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग को भी साथ में यूज करने के लिए सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग यूज हुआ। तो मैपिंग में 3 मेथड है। डायरेक्ट पिछली बार पढ़े थे, फुली एसोसिएटिव पढ़े थे, अभी हम लोग सेट एसोसिएटिव पढ़ने जा रहे हैं। और अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग। डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग में क्या होता है, इसमें कोई भी पेज, मेन मेमोरी का एक पेज कैश मेमोरी के ब्लॉक या पेज में करेस्पॉन्डिंग ब्लॉक या पेज में स्टोर होता है। इतनी बात ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये हमारा है कैश का मेमोरी लोकेशन, और करेस्पॉन्डिंग पेज मान लीजिए यहाँ पर पहले पेज से डेटा को उठना है तो पहले पेज में जाकर स्टोर होगा। अब दूसरा पेज खाली है ना, यहाँ पर कोई डेटा है नहीं हमारा, लेकिन अगला जो पेज है ना, जो सीपीयू लोड कर रहा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है पहले पेज के करेस्पॉन्डिंग, तो वो दूसरे पेज में स्टोर नहीं होगा क्योंकि उसका करेस्पॉन्डिंग पेज नहीं है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, है ना। एंड दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलेगा? फुली एसोसिएटिव मैपिंग से। ठीक है, तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग में मेन मेमोरी एड्रेस और कैश मेमोरी एड्रेस, इन दोनों को ही जो इनके ब्लॉक एड्रेस होते हैं उसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में, कैम में हम स्टोर कर देते हैं। क्योंकि दोनों में ही एड्रेस बिट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इनका सम तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से जो साइज है वो काफी ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो इनकम्पेरेबल हो जाता है, और यही इस मेथड का डिसएडवांटेज है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा मेथड लेकर आए। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग मेथड में ये क्या है, दिस इज द मिडवे सोल्यूशन टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स इन डायरेक्ट मैपिंग एज वेल एज फुली एसोसिएटिव मैपिंग। तो इस मेथड में क्या है, टैग कॉन्सेप्ट यूज होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो टैग का कॉन्सेप्ट है वो जारी रहेगा, मतलब जो डेटा है वो टैग की सहायता से स्टोर होगा, ठीक है ना। और उसके साथ चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ मेमोरी लोकेशंस को हम एक साथ ग्रुप करके हम एक सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? सेट। तो सेट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सम पेजेस। कुछ
पेजेस हैं, है ना। तो पेज हमने क्या कहा था, पेज क्या थे, कुछ मेमोरी लोकेशंस का ग्रुप था। इसी तरह से कुछ पेजेस का जो ग्रुप है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक सेट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इन दिस वे टोटल पेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट इक्वी साइज सेट। तो जितने भी पेजेस हैं वो इक्वल साइज के थोड़े से सेट्स में, उसकी सहायता से सेट्स डिवाइड बनाए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें, टैग, इसमें जो टैग है ना, और जो पेज है जो टैग के करस्पॉन्डिंग है ना, उसमें किसी भी पेज को, समझिएगा, मेन मेमोरी के किसी भी पेज को उस सेट के किसी भी कैश मेमोरी के पेज में लोड कर सकते हैं, है ना। ये देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो जैसे ये हमारा है, क्या है, ये मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी का जो पेज है, एक पेज यहाँ मिलेगा, है ना, इसी तरह से एक पेज यहाँ मिलेगा। और जो सेट है वो दो पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो पेजेस। ये जो पेज है हमारा पहला पेज, वो यहाँ पर लोड हो जाएगा किसी एक जगह पर, है ना, इस चाहे यहाँ चाहे यहाँ। और जो दूसरा फ्री जा रहा है, अगला जो पेज है वो यहाँ पर आकर लोड हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम थी कि वो दूसरे वाले पेज में जाकर लोड नहीं हो सकता, अब चूंकि वो सेम सेट है तो उस सेट में जो भी जितने भी आपके पेजेस अवेलेबल है उन सारी जगहों पर ये नया पेज आपका जाकर स्टोर हो सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया। अगर एक सेट दो पेज के बराबर है, मतलब दो पेज का एक सेट हमने बनाया है, ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर वन सेट की वैल्यू 4 पेज है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसी तरह से वन सेट की वैल्यू अगर 8 पेज है तो 8 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर हम कहते हैं 2 to the power m पेजेस वन सेट के बराबर है, तो इसको बोलेंगे 2 to the power m वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। जहां पर m क्या है, m नंबर ऑफ बिट्स, सेट में नंबर ऑफ बिट्स के बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। मतलब बिट ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ये बिट ऑफसेट, जो सेट का ऑफसेट है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर वन सेट की वैल्यू कितनी है, वन सेट इज इक्वल टू है 2 पेज, 2 पेज को लिखते हैं 2 पावर 1, इसका मतलब 1 बिट ऑफसेट, सेट ऑफसेट है यहाँ पर, है ना। सेट का जो ऑफसेट है कितने बिट का है, 1 बिट का है। अब तो जो हमारा कैम में क्या स्टोर होगा, तो पहले आप समझिए कैश में, तो कैश में हमारा एक तो टैग का कॉन्सेप्ट रहेगा और उसके साथ ये सेट का जो ऑफसेट होगा उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। और इस सेट ऑफसेट के रिस्पेक्ट में जो सेट एड्रेस बिट्स हैं उसको कैम में स्टोर करना पड़ेगा, सो दैट कि जब भी डेटा को सीपीयू डेटा को लोड करने का प्रयास करे कैश से, तो कैश में जो सेट ऑफसेट है ना, वो यहाँ के सेट ऑफसेट पर जो कैश एड्रेस बिट है उन दोनों को मिलाकर जहां पर भी वो मैच होगा उस मेन मेमोरी का वो उस कंटेंट को क्या करेंगे, लोड कर लेंगे और उसको यूज कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। तो कंटेंट एड्रेसेबल जो मेमोरी है कैम, है ना, उसके जो एड्रेस बिट्स हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, वो मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR से और कैश एड्रेस रजिस्टर CAR से डिराइव होते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल नेम पूछता है MAR क्या है, तो ये आपका है मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, है ना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इसको मेन मेमोरी के लिए अभी यूज कर रहे हैं। और ये आपका जो कैश एड्रेस रजिस्टर है उसको बोलते हैं कैर, CAR। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मान लो जब यहाँ पर हम क्या करें कि जो भी हमारा मेन पेज के एड्रेस बिट्स हैं, आपको तो पता ही है, तो मेन पेज जो है वो तो दो भाग में डिवाइड होगा। पहले आपको देखो मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो दो भाग में, टैग प्लस इंडेक्स होता है, ये आपको पता है। तो टैग तो आपका हो गया और इंडेक्स में आपका ब्लॉक ऑफसेट भी होगा। तो जो ब्लॉक ऑफसेट मान लो 1 पेज बराबर 4 मेमोरी लोकेशंस है, उसमें से 2 बिट का ब्लॉक ऑफसेट आप माइनस कर दो, तो जो बचेगा उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे सेट एड्रेस। यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है कि जी भाई पेज ऑफसेट, आपने पेज जो है 4 मेमोरी लोकेशन का, तो 2 बिट का पेज ऑफसेट आपने रख दिया और रिमेनिंग जो है वो पेज को रिप्रेजेंट करें पेज एड्रेस बिट्स को, और उसको दो भाग में डिवाइड किया, एक है टैग एड्रेस और दूसरा है सेट एड्रेस। यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दें कि अगर सेट एड्रेस और पेज एड्रेस, पेज ऑफसेट, इन दोनों को आप मिला देंगे तो आपको इंडेक्स का एड्रेस मिल जाएगा, जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट मेमोरी के समय में पढ़ा था। अभी आगे इसकी हम बात भी करेंगे, ठीक है। अब ये मेन मेमोरी का हो गया। तो मेन मेमोरी से आपका जो टैग हमारा बन रहा है ना, टैग एड्रेस,
वो कैश में आकर स्टोर हो जाएगा। समझ आ रही बात ना? टैग जो एड्रेस है वो कहां पर स्टोर हो जाएगा? ये कैश में आकर स्टोर हो जाएगा। और कैश का जो दूसरा पोर्शन है वो सेट ऑफसेट है। अब सेट ऑफसेट कैसे आएगा? तो मान लो 1 सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n ना, ये है आपके पेजेस, 2 टू द पावर n पेजेस। इसका मतलब 2 टू द पावर n, n बिट का आपका ऑफसेट होगा। तो वही जो सेट ऑफसेट है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो कितने बिट का होगा? n बिट का होगा। वो यहाँ पर और यहाँ पर स्टोर होगा टैग के साथ। तो कैश का जो एड्रेस होगा वो होगा टैग एड्रेस बिट प्लस सेट ऑफसेट और प्लस वही जो पेज का आपका ऑफसेट होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अभी मैं एक एग्जांपल से इसको बताने का प्रयास करूंगा। और जो मेन मेमोरी को देखिए, मेन मेमोरी में जो सेट एड्रेस बिट था उसको आप लोड करते हैं कैम में, क्योंकि सेट एड्रेस और टैग एड्रेस इन्हीं दोनों की सहायता से सारा कुछ आपको मिलना है। तो सेट एड्रेस यहाँ पर स्टोर होता है और जो सेट ऑफसेट है कैश का पार्ट है वो और कहाँ स्टोर होगा? वो कैम में भी स्टोर होगा। सो दैट कि जब भी हमें डेटा को सर्च करना हो उस डेटा के करेस्पॉन्डिंग पेज ऑफसेट तो हमको क्लियर रहेगा, टैग एड्रेस बिट्स क्लियर रहेंगे, लेकिन इंडेक्स के बारे में पता नहीं रहेगा। तो इंडेक्स हमको कहाँ से मिलेगा? कैम से मिलेगा सेट एड्रेस बिट्स के रूप में। और सेट ऑफसेट से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से एड्रेस बिट्स से उसको एक्चुअली में उठाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि 1 सेट इज इक्वल टू 4 पेजेस है ना, 4 पेजेस, इसका मतलब 2 पावर 2, इसका मतलब 2 बिट सेट ऑफसेट होगा। इसका क्या मतलब है? या तो 0 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या तो 1 0 होगा, या तो 1 1 होगा। तो चूंकि 4 पेज है तो अगर 0 0 1 हो, 0 0 होगा तो पहले पेज से डेटा को लिया है, 0 1 होगा तो दूसरे पेज से, 1 0 होगा तो तीसरे पेज से, और 1 1 होगा तो चौथे पेज से। इस तरह से कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली में डेटा कहाँ से लेना है। अब जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेन मेमोरी 512 गुणे 8 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो 8 बिट का आपका डेटा है। समझ में आ रही बात? और उसको कह रहे हैं कि कैश मेमोरी 64 क्रॉस 8 है, 8 बिट का यहाँ भी डेटा है। अब कैश का जो एड्रेस है 64, इसको क्या करेंगे? 2 पावर 6 क्रॉस 8, 2 पावर 6 लिखा, मतलब 6 बिट का कैश है। इसी तरह से 512 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 9, मतलब 2 पावर 9 कैसे लिखेंगे? 3 बिट का टैग हुआ और 6 बिट का इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है कैश और इंडेक्स में नंबर ऑफ बिट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 9 बिट टोटल था, 9 बिट में से 6 बिट आपका इंडेक्स हो गया और बचे हुए 3 बिट टैग हो गए। इतनी बात क्लियर है? अब मान लीजिए 1 पेज 4 मेमोरी लोकेशंस के बराबर है ना? इसका मतलब 2 बिट ऑफसेट ब्लॉक ऑफसेट हो जाएगा। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? 512 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? 128। कैश साइड में क्या होगा? 64 मेमोरी लोकेशंस हैं, उसको 4 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा? 16। 16 मतलब 4 बिट का ब्लॉक एड्रेस है यहाँ पर। इसी तरह से मेन मेमोरी में देखें तो 128 मतलब 2 पावर 7, मतलब 7 बिट का ब्लॉक एड्रेस होगा। अब फिर मान लेते हैं, इतना क्लियर हो गया है ना? ब्लॉक एड्रेस मिल गया। अब अभी तक डायरेक्ट मेमोरी की बात हो रही थी, अब हम यहाँ से सेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज हो रहा है। इसका मतलब 1 सेट की वैल्यू 2 पेज के बराबर होगा, मतलब 2 पेज मतलब 2 पावर 1, मतलब 1 बिट का क्या होगा? ऑफसेट होगा, है कि नहीं? 1 बिट सेट ऑफसेट होगा। ये भी हमको एक मिल गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सेट एड्रेस बिट्स, वो कैसे मिलेगा? अभी हम लोग देख तो रहे थे ना, सेट एड्रेस बिट्स हमको कैसे मिलेंगे? तो जो हमारे पास पेज मेन मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस है, एड्रेस बिट्स हैं या पेज एड्रेस बिट्स हैं, उसमें से टैग एड्रेस बिट्स को माइनस कर दीजिए, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मतलब जो आपका मेन मेमोरी का एड्रेस बिट्स की संख्या है, ब्लॉक एड्रेस बिट्स की संख्या वो 7 बिट है और उसमें से 3 बिट का टैग है, यहाँ पर 3 बिट का टैग आया हुआ है, इसको माइनस कर दीजिए तो 4 बिट का आपका सेट एड्रेस हो जाएगा, है ना? अब इसको हम रिप्रेजेंट करने जाएं तो 7 बिट का आपका मेन पेज था, आप यहाँ देखते चलिए, ये 7 बिट का आपका मेन पेज आया है यहाँ पर, है ना? और इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 3 बिट का हमें टैग मिला था, बचे हुए 4 बिट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट एड्रेस को। और यही सेट एड्रेस आप कहाँ लोड कर दोगे? ये ले आकर आप यहाँ पर, है ना, कैम में लोड कर दोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कैम में जो पहला 4 बिट है वो सेट के लिए है। अच्छा, अब 1 सेट को मान लो, हमने एक एग्जांपल लिया था 1 सेट इज इक्वल टू 2 पेज, 2 पेज मतलब 2 पावर 1। तो 1 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बिट का
सेट ऑफसेट है। यही सेट ऑफसेट कैश में भी जाकर स्टोर हो जाएगा, और कैश में जो शुरू वाले 3 बिट होंगे वो टैग के बराबर होंगे, जो टैग एड्रेस है, और 2 बिट का यहाँ पर ऑफसेट होगा। वो 2 बिट का, क्योंकि हमने क्या कहा था, 1 पेज इज इक्वल टू 4 मेमोरी लोकेशन। 1 पेज इज इक्वल टू 4 मेमोरी लोकेशन, मतलब A2 मेमोरी लोकेशन। तो 2 बिट का आपका ब्लॉक ऑफसेट है। इतनी बात मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चंस में कभी कभी पूछता है कि भाई इंडेक्स में कितने एड्रेस, तो 6 बिट्स तो है हमारे, टैग में कितना 3 बिट है, ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट का है, ब्लॉक एड्रेस 7 बिट का एड्रेस है, सेट एड्रेस 4 बिट का है, और कैश साइड में कैश एड्रेस 6 बिट का है और ब्लॉक एड्रेस 4 बिट का है। अब फिर पूछ ले, मान लीजिए नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड ऑफ द कैश। तो कैश में क्या क्या है अब वो समझिए। तो कैश में आपका एक तो ध्यान से देखिए, कैश कुल आपका 6 बिट का है ना। तो 6 बिट में आपने 2 भाग में इसको डिवाइड किया था, 4 बिट ब्लॉक एड्रेस है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और 2 बिट का ऑफसेट, 2 बिट पेज ऑफसेट। तो चाहे आप ऐसे इसको अलग अलग करके लिखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बिट पेज या ब्लॉक ऑफसेट और 4 बिट का ब्लॉक एड्रेस है ना। तो 6 बिट तब भी हो जाएगा। तो कैश का एक्चुअली जो लोकेशन है वो 6 बिट का होगा, इतना क्लियर है। प्लस 3 बिट का टैग है, क्योंकि टैग अब कैश में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैश का पार्ट क्या है, 3 बिट का टैग है, 1 बिट ऑफसेट है और 2 बिट का पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट तो आपका ब्लॉक एड्रेस के साथ आ गया, वो आपने पहले लिख लिया था, 6 हो गया, प्लस 3 बिट का टैग है, प्लस 1 बिट का सेट ऑफसेट है, अभी अभी हमने देखा, और ये कितना हो जाएगा 10 बिट। और अगर वैलिड बिट की भी बात कर रहे हैं कि वैलिड या इनवैलिड बिट भी इंक्लूड करना है, जैसा कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के केस में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें क्या करेंगे, +1 बिट ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 बिट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर 1 बिट वैलिड या इनवैलिड बिट को ऐड नहीं करना है तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, 10 बिट होगा। इसके अलावा कैम में नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, तो 4 बिट का ये सेट है और 1 बिट का सेट ऑफसेट है। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे, 5 बिट हो जाएंगे। आइए हम एक न्यूमेरिकल को इसकी सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। 2021 में डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में एक क्वेश्चन आया था AKTU में, है ना। हम उसी क्वेश्चन को आप सेट एसोसिएटिव के लिए करेंगे डायरेक्ट मेमोरी के बजाय, है ना। क्वेश्चंस में कुछ बदलाव करते हुए, तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ मेमोरी यूनिट ऑफ 64K क्रॉस 16 एंड अ कैश मेमोरी ऑफ 1K वर्ड। मतलब ये मेमोरी लोकेशन मेन मेमोरी का है और वो 16 बिट का वर्ड है, मतलब जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है एक्चुअली 16 बिट का स्टोर हो रहा है। इसी तरह से कैश मेमोरी में भी 1 किलोबाइट आपका मेमोरी लोकेशंस होंगे, और वर्ड्स की बात करें, इतने वर्ड्स मतलब इतने रजिस्टर्स होंगे जिसमें 16 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मेन मेमोरी में 16 बिट का एड्रेस डेटा है, मतलब रजिस्टर है, तो कैश में भी उतने ही बिट का होना चाहिए, क्योंकि डेटा तो वहीं आकर स्टोर हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अब जो दूसरा फिर कह रहे हैं कि कैश यूजेस 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। 4 वे मतलब एक सेट में 4 पेजेस होंगे, ठीक है ना। और फिर ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉक साइज है, जो पेज है, एक पेज है उसमें कितने वर्ड हैं, उसमें भी कह रहे हैं 4 वर्ड है, मतलब वो फिर 4, इसको आप कर लीजिए कि भाई या तो आप वर्ड कर लीजिए या तो आप कर लीजिए कि रजिस्टर्स, है ना, या 4 मेमोरी लोकेशंस, 4 मेमोरी लोकेशंस का 1 पेज है। अब इसमें पूछा क्या क्या है, पहले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन टैग। टैग में कितने बिट्स हैं, इंडेक्स में कितने बिट हैं, ब्लॉक में कितने बिट हैं, सेट में कितने बिट हैं, सेट ऑफसेट कितने बिट का है। इसके अलावा वर्ड फील्ड का एड्रेस फॉर्मेट क्या है। दूसरा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ कैश एंड हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, है ना, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तीसरा, हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन कैश अकोमोडेट, ब्लॉक कितना होगा, है ना, इसकी बात करेंगे। और चौथा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ कैम। अब यहाँ पर कैम की भी बात करेंगे और वो फंक्शंस में किस तरह से डिवाइडेड है। ये 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पर मेन मेमोरी, हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, और यहाँ पर क्या हो गया कैश मेमोरी। तो एक मेन मेमोरी क्या है 64K क्रॉस 16, इसको और ठीक से लिखे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पावर 6 64 हो गया, और 1K मतलब 2 पावर 10 और क्रॉस 16, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 पावर 16 क्रॉस 16।
कैश में क्या है 1k क्रॉस 16, 1k मतलब क्या 2 पावर 10 क्रॉस 16। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 बिट का कैश एड्रेस है। और इधर देखो तो 10 बिट का आपका इंडेक्स हो जाएगा और बचा हुआ कितना है 16 माइनस 10 मतलब 6 बिट का आपका टैग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे ख्याल से एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। 6 बिट का टैग है प्लस 10 बिट का इंडेक्स है। अच्छा, तो टैग एड्रेस हमको पता चल गया। इसी तरह से कैश एड्रेस हमको पता है। अब ब्लॉक की बात करो। ब्लॉक क्या करें, ब्लॉक साइज कितना है 4 वर्ड्स का है। 1 पेज इक्वल टू 4 वर्ड्स। तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर मेन मेमोरी में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 पावर 16 अपॉन 4 मतलब 2 पावर 2 दैट इज 2 पावर 14। एक तो हमें ये मिल गया। ठीक है, और दूसरा इधर देखो तो ये ब्लॉक एड्रेस कितना होगा 14 बिट का एड्रेस होगा ब्लॉक एड्रेस। और इधर देखो इधर कितना है 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, ये कितना हो जाएगा 2 पावर 8 मतलब 8 बिट का ब्लॉक एड्रेस यहाँ पर होगा। ब्लॉक एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हमको मिल गया। अब हम कह रहे हैं कि जो 1 सेट है वो 4 पेजेस के बराबर है। 4 मतलब 2 पावर 2 पेजेस। इसका मतलब क्या है 2 बिट का सेट ऑफसेट होगा। 2 बिट का सेट ऑफसेट, ये भी हमारा एकदम क्लियर हो गया है ना। 2 बिट का सेट ऑफसेट आया। अच्छा, इसका मतलब क्या है सेट एड्रेस कितना होगा, तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो 14 बिट का तो हमारा ब्लॉक ही है, 2 बिट का सेट ऑफसेट है, तो 12 बिट का आपका एक्चुअली क्या होगा सेट एड्रेस हो जाएगा कि नहीं। 12 वेट है ना, पेजेस हमारे क्या 14 बिट के हैं और 2 बिट का हमारा सेट ऑफसेट है। तो अब नंबर ऑफ सेट एड्रेस बिट्स, ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन ब्लॉक है ना। 1 ब्लॉक एड्रेस में जितने नंबर ऑफ बिट है 14 माइनस टैग कितने बिट का है वो है 6 बिट का। एक्चुअली में क्या आएगा, ये 8 बिट आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ। मैं पीछे चलता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया था तो ब्लॉक एड्रेस में 7 बिट्स थे, है ना, 7 बिट। ये तो जो 7 बिट है उसमें 3 बिट का टैग हो गया और जो बचे हुए 4 बिट है उसका क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई 14 बिट का हमारा पेज एड्रेस है ना, और उसमें 2 बिट का ऑफसेट हो गया, ये तो छोड़ ही दीजिए। 6 बिट का टैग है, तो नंबर ऑफ जो सेट एड्रेस बिट्स होंगे वो कितने होंगे 14 माइनस 6 दैट इज 8 बिट। तो 8 बिट का हमारा यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो हम आगे की कहानी देख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए मेन पेज में जो एड्रेस बिट्स आए हैं वो 14 बिट आए हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा। तब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज 14 बिट्स और 2 बिट का ऑफसेट है, यहाँ भी 2 बिट का ऑफसेट होगा और यहाँ भी 2 बिट का पेज ऑफसेट होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब देखो जो मेन पेज है उसमें 14 बिट में 6 बिट का आपका टैग हो गया। ऑफसेट कितने का होगा, तो 14 माइनस 6 दैट विल बी 8 बिट। यहाँ से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। और यही 8 बिट जो सेट है वो कैम में आकर स्टोर हो जाएगा। 8 बिट आप डायग्राम जरूर बनाना। सेट ऑफसेट कितने का होगा उसको समझो। 1 सेट इज इक्वल टू 4 पेज, 4 मतलब 2 पावर 2 मतलब ये जो 2 पावर के 2 है ये कितना है वो 2 बिट का आपका सेट ऑफसेट दिखा रहा है। तो 2 बिट यहाँ हो गया और 2 बिट यहाँ हो गया। और यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर टैग आकर स्टोर होगा कैश में। तो टैग कितना हो जाएगा, ये भी 6 बिट का आपका टैग हो जाएगा। ये पूरा कॉलम भर गया। अगर ये भर गया है तो अब इसको देखकर हम सारे क्वेश्चन के आंसर अब देने जा रहे हैं। इतना आप एग्जाम में जरूर बनाना है ना। तो देखो हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन टैग, डायग्राम देखो, कह रहे हैं 6 बिट, आंसर लिख दो सीधे। तो सोल्यूशन फर्स्ट है ना, इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टैग बिट्स, ये क्या हो जाएगा 6 बिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नंबर ऑफ ब्लॉक बिट्स देखो ध्यान से, है ना। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर होंगे इन मेन मेमोरी। कितना हो जाएगा, तो मेन मेमोरी में जो आपका पेज एड्रेस है वो 16 बिट का है तो 16 बिट आएगा। ठीक है, जबकि कैश में वो कितने बिट का आएगा, तो कैश के लिए इधर देखना पड़ेगा, कैश में आएगा 8 बिट का। ठीक है, तो सेकंड क्या है इन कैश मेमोरी,
ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 बिट। ये दूसरी बात हमें मिल गई। अच्छा, इंडेक्स की भी बात करनी थी, इंडेक्स, तो नंबर ऑफ इंडेक्स बिट्स तो बताए थे ना, 16 माइनस 6 दैट इज 10 बिट का इंडेक्स या कैश एड्रेस के बराबर इंडेक्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। फिर अब सेट की बात करो, तो सेट अब देखो, है ना, सेट और सेट ऑफसेट ये दोनों की बात कर रहे हैं कि कितने बिट्स होंगे। पहले सेट ऑफसेट देख लेते हैं। तो 1 सेट इज इक्वल टू 4 पेजेस। 4 पेजेस को आप लिख सकते हो 2 पावर 2, इसका मतलब 2 बिट ऑफसेट है। सेट ऑफसेट की बात कर रहे हैं। और फिर जो सेट है आपका वो कितने बिट का होगा, तो नंबर ऑफ बिट्स इन सेट, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन पेज माइनस नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। जो मेन पेज है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, वो है 12, है ना, अभी अभी निकाला था हम लोगों ने। 14 में से 6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 14 माइनस 6, ये तो बल्कि निकाला हुआ था ना, नंबर ऑफ बिट्स तो पीछे दिए ही, बस खाली आपको लिखना था आंसर। अब उस डायग्राम से सीधे आपको लिखना है। तो यहाँ लिखो कि जो सेट ऑफसेट है वो 2 बिट का है, और जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है ना, सेट के जो बिट्स हैं वो कितना है, वो यहाँ से भी अभी कैलकुलेट किया था, 8 बिट का है। ये कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। और इसके अलावा जो वर्ड फील्ड है वो कितना है, वो 16 बिट का है। एक एक रजिस्टर 16 बिट में स्टोर हो रहा है। फिर करें हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन अ कैश एकोमोडेट, एक कैश कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को एकोमोडेट कर सकता है, ये भी आंसर यहाँ पर पीछे दिया हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को, 2 टू पावर 8 ब्लॉक्स। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोल्यूशन में जब लिखेंगे थर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, 2 पावर 8 इक्वल टू 256 पेजेस या और ब्लॉक्स, इसको एकोमोडेट कैश कर पाएगा। अब सेकेंड पार्ट को जरा देखिए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ कैश, और उनके फंक्शंस को डिवाइड करना है। तो पहले कैश को समझो। तो ये हमारा हो गया कैश एड्रेस, यही पूरा है कहानी, है ना। और कैश एड्रेस, या तो कैश पेज एड्रेस लिख लो, पेज एड्रेस, है ना। और यहाँ पर हो गया टैग, यहाँ पर हो गया सेट ऑफसेट, और यहाँ पर हो गया पेज ऑफसेट। तो कैश पेज एड्रेस कितने बिट का है, 8 बिट का है, अभी पीछे देखा था हमने, है ना। टैग आपका आया था 6 बिट का, सेट ऑफसेट 2 बिट का, पेज ऑफसेट भी 2 बिट का, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि इंक्लूड अ वैलिड बिट, ये फंक्शन आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर एक हमने वैलिड या इनवैलिड बिट, है ना, इसके लिए कितना है, 1 बिट है। इन सबको आप जोड़ो, जब इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर विल बी 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18, और एक पेज क्या 19 बिट का हमारा कैश एड्रेस होगा, कैश का फंक्शन होगा। तो कैश के सारे फंक्शन है, कुल 19 बिट आएंगे। अगर क्वेश्चन में आपके इंक्लूड वैलिड बिट नहीं दिया है तो 1 बिट आप नहीं जोड़ेंगे, ध्यान देना है ना। इतनी बात क्लियर है, ये हमारा हो गया। अच्छा, कैश हमारा हो गया। अब हम कैम की बात करते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ कैम। तो ऑब्वियसली बात है, कैम में क्या क्या है, तो कैम में 2 भाग है, एक तो सेट एड्रेस और दूसरा सेट ऑफसेट। तो सेट एड्रेस को देखो कितने बिट का है, 8 बिट का, ये नीचे है ना, एक कैम है। और सेट ऑफसेट कितना है, 2 बिट का है, ठीक है। तो 8 बिट प्लस 2 बिट, आंसर विल बी 10 बिट्स। ऐसे के साथ क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन और फंक्शंस में आपने डिवाइड कर दिया, सेट एड्रेस और सेट बिट। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अगर आप इसी न्यूमेरिकल को डायरेक्ट मेमोरी के लिए यूज करते, फुली एसोसिएटिव के लिए, तब उस समय जो कैम हमारा होता है, ये फुली एसोसिएटिव, ये क्वेश्चन का पार्ट अब नहीं रहा, ये अलग से बता रहे हैं, फुली एसोसिएटिव। अगर आप इसको यूज करते तो इसमें क्या होता, जो आपका 14 बिट का मेन मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस
और 8 बिट का कैश मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस, ये दोनों हमारा यहाँ पर यूज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब इन दोनों को जोड़ते तो कुल 22 बिट का आपका कैम बनता है, जो अब 10 बिट खाली रह गया है। चूंकि इसमें नंबर ऑफ बिट्स बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से जो आपका सेट एसोसिएटिव मैपिंग मेथड है वो काफी अफोर्डेबल हो गया, उसमें अब दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो इस तरह से आप एक एक चीज को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, या मेथड तो जरूरी पूछा जाता है। तो अब मैं शुरू से बस एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि भाई 2 वे क्वेश्चन में पूछा है, 2 वे या 4 वे या 8 वे जो भी पूछा होगा, उसके हिसाब से आप मेन पेज एड्रेस बिट्स निकालिए, उसको दो भाग में डिवाइड करिए, टैग एड्रेस बिट और सेट एड्रेस बिट। सेट एड्रेस बिट क्या होगा? मेन पेज में जितने एड्रेस बिट है उसमें से टैग को माइनस कर दीजिए, है ना। और पेज ऑफसेट आपका कैश का पार्ट रहेगा, मतलब कैश एड्रेस जो होगा उसमें पेज ऑफसेट आपका इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें दो चीजें अलग से आएंगी, एक आपका टैग एड्रेस आएगा और दूसरा सेट ऑफसेट आएगा, है ना। इतनी बात हमें समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज एक और है। यहाँ पर देखो, जो हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे कैश का, इसके अलावा इसमें 16 बिट का डेटा भी तो आएगा, 16 बिट डेटा आप इसको रखिएगा यहाँ, है ना। तो क्योंकि ये जो पूछ रहे हैं, दिस इज ईच वर्ड, हर वर्ड में कैश का कितना होगा, तो इसमें एड्रेस बिट्स प्लस ये 16 बिट का डेटा भी आएगा। तो जब आप 16 बिट के डेटा को इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 35 बिट्स। अगर 1 बिट इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हमारा 34 बिट्स होगा। इसको ध्यान देना है ना। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को करिएगा, और उसके बाद फिर आप जो आपका कैम होगा, कैम के साइज को आप आसानी से दिखा सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, है ना। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके बाद कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप दिए हुए ईमेल आईडी VEUHVRAMKSHARMA@gmail.com या ramkrishn.tp@gmail.com पर अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, या जो भी सजेशन वो दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें भी अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से दीजिए कि भाई ये चीज है, ये समझ में नहीं आ रही या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन सारी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एग्जाम का समय आ रहा है, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ये वीडियोस देखने की बहुत आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, वर्चुअल मेमोरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।